ज्ञानाणव नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता है शुभ चंद्राचार्य जी। और उसमें जो 12 भावनाओं का जो सिलसिला चालू हुआ है, उसमें आज हमारी निर्जरा भावना जो हमने कल शुरू कर दी थी, आज उसका समापन होगा और अगली जो भावना होगी उस भावना को पढ़ेंगे। तो देखिए, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। निर्जरा भावना के लिए हम सीधे अपन स्क्रीन पे चलते हैं। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था ये कि जैसे सदोष भी सुवर्ण यानी सोना अग्नि में तपाने से विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह कर्म रूपी दोषों सहित जीव तप रूपी अग्नि में तपने से विशुद्ध और निर्दोष यानी कर्म रहित हो जाता है। यानी अपन ने वो तप की अग्नि का भी विश्लेषण किया था कि तप अग्नि का अर्थ क्या है और तप अग्नि से वो कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। तो वो अभी अपन 12 प्रकार के तप के बारे में भी संक्षेप में पढ़ेंगे कि उन 12 प्रकार के तपों से ऐसा क्या घटित होता है कि जिसे तप कहा जाता है और जिस तप से जैसे तपाया जाता है और उससे वो कर्म चले जाते हैं, वो मैकेनिज्म क्या है, और इसके बारे में जानेंगे। और उसके पहले देखो उन्होंने दो और पढ़ेंगे। चमत्कार, हाँ 5 नंबर का, चमत्कार कर्म धीरैर्वार्य माध्यात्मिकम तप है तप्यते जन्म संतान शंकित राय सूर्य भी। संसार की परिपाटी से भयभीत धीर और श्रेष्ठ मुनीश्वर गण उक्त निर्जरा का एकमात्र कारण तप ही है, ऐसा जानकर बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का तप करते हैं। संसार की परिपाटी से भयभीत धीर और श्रेष्ठ मुनीश्वर गण उक्त निर्जरा का एकमात्र कारण यानी उपाय तप ही है, ऐसा जानकर बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का तप करते हैं। अभी अपने पर्युषण पर्व आ रहे हैं ना, तो ये तपों की जो है महत्ता हमें और ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इस काल में पर्युषण पर्व के सदस्य लक्षण पर्व के काल में जो नैसर्गिक रूप से जीवों के भाव इस तरह के बनते हैं, और हमारा जो ये महापर्व है इसके निमित्त से जीवों को विशेष रूप से साधना का मन होता है। तो इसलिए हमको इसके बारे में अभी बहुत अच्छे से हम समझेंगे। संसार की परिपाटी से भयभीत यानी संसार में होने वाले उपद्रव, जो भी संसार में रहेगा सबके साथ होने वाले हैं, इसलिए इससे भयभीत। भयभीत का अर्थ क्या है? भयभीत का अर्थ जो है पलायन करने की बात नहीं है, घबराने डरने की बात नहीं है। या भयभीत का अर्थ है कि ज्ञानी जन इस संसार से वैराग्य को धारण कर चुके हैं, उसी संसार को वो रहने योग्य नहीं मानते और जितनी जल्दी हो संसार से निकलना चाहते हैं। तो हम कहीं से अगर निकलना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि वो स्थान हमारे लिए अपेक्षित नहीं है, हम वहां से भयभीत हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ भयभीत का अर्थ वो है। और धीर हैं, भयभीत के साथ में धीर हैं कि भयभीत होने के बाद अपन क्या करते हैं, अविवेक होकर के अपन भाग खड़े होते हैं, कहीं से कहीं चले जाते हैं, तो वहां तो जान का खतरा है। और कई बार ऐसी जगह चले जाते हैं कि यहाँ और ज्यादा खतरा हो बचने के लिए। लेकिन वो कैसे हैं? वो धीर भी है, उन्हें धैर्य ही है कि संसार से निकलना है तो जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग को अच्छी तरह से समझ करके, और जब जितना समय लगना है वो लगेगा, इस तरह का धीरज उनके हाथ में है। और दूसरा बात क्या है कि वो श्रेष्ठ हैं, इसमें अपने तपश्चरण वाली प्रक्रिया को, उस उपाय को भली भांति जानते हैं, कैसे उसको उपाय को काम में लेना है
और बिना घबराए हुए उन उपायों को करना है। और उनको भली भांति पता है कि मैंने जो दीर्घ काल में जो कर्म बंद किया है उसको निर्जरा करने का एकमात्र कारण तप ही है। देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो तप गृहस्थों के लिए यानी श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए, दोनों के लिए ही षट आवश्यक में आते हैं। ऐसा जानकर बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का तप करते हैं। है, ये तो मुनियों की बात है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। 6वां नंबर और सुनिए। तत्र बाह्यम तपः प्रोक्तम उपवासादि षट्विधम प्रायश्चित्त आदिभिर्भेदेरंतरंग च षट्विधम, है ना। उनमें से अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, यह 6 तो बाह्य बहिरंग तप हैं। और अंतरंग तप में कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अभ्यंतर तप हैं, है ना। ध्यान भी जो है तप का ही रूप है, अंतरंग तप का, और स्वाध्याय भी। इनका विशेष रूप जानना हो तो तत्वार सूत्र की टीकाओं को देखना चाहिए। अपन अभी देखेंगे। 7वां नंबर का देखते हैं। 7वां नंबर में क्या बताया? निर्वेद पदवीम प्राप्य तपस्यति यथा यथा यमी शपति कर्माणि दुर्जयानि तथा तथा। हाँ, संयमी संयमी मुनि वैराग्य पदवी को प्राप्त होकर जैसे जैसे यानी ज्यों ज्यों तप करते हैं त्यों त्यों दुर्जय कर्मों को क्षय करते चले जाते हैं। यानी ये एक बहुत बेहतरीन टूल, ये हथियार उनके हाथ लगा है, जिसके इस उपाय के द्वारा वो, उनको मालूम हो गया, अब वो सिद्धस्थ हो गए। जैसे अपन को मालूम ना कि जो गाड़ी चलाने में पारंगत हो जाते हैं, उनको पता है कि अब गाड़ी का कंट्रोल तो मेरे अंदर आ ही गया है, अभी तो जो जो एक्सेलेटर दबाऊंगा त्यों त्यों गाड़ी भागेगी। तो ऐसे ये जो ट्रेंड हो गए हैं मुनिराज कि कैसे अपने अंतरंग में रमण करना है, ध्यान मग्न होना है, उसकी टेक्निक तो उनको समझ में आ गई। अब एक्सेलेटर कितना दबाया उसके हिसाब से गाड़ी भागेगी, उसके हिसाब से निर्जराएं होनी शुरू होंगी। और वो माइलस्टोन पड़ेंगे रास्ते में, कौन से? गुणस्थान वाले। श्रेणी आरोहण करते समय जो गुणस्थान पड़ेंगे उनमें क्या होता है? गुणस्थान कैसे बनते हैं? मेरे उन ध्यान की, सपोज करो हम सब मुनि हैं, तो हमारे जो ध्यान की इंटेंसिटी है, भावों का की जो निर्मलता है, उन निर्मलता में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। शुद्ध से शुद्धतर, शुद्ध से शुद्धतर, उससे ऊपर होते होते हम पीक पर पहुंच जाते हैं। और 8, 9, 10, 12 चपक श्रेणी वाले गुणस्थान समाप्त होते ही 13वें गुणस्थान में मैं बन जाता हूँ अरहंत। ऐसा अरहंत जिसको स्थान दिया है नमो अरिहंताड़म। कितनी उच्च पदवी है, और वो किसने दी? वो पदवी कहीं से मिलती नहीं है, साहब कोई मेरे ऊपर कृपा कर दे, कोई वो पदवी मुझे दिलवा दे, है ना। वो पदवी जीवों को अपनी साधना के बल पर ही प्राप्त करनी होती है। और उस साधना में वो थकते नहीं है। रास्ते में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, रास्ते में परीक्षाएं भी आती हैं, 22 परीक्षाएं आती हैं रास्ते में। 6वें गुण स्थान में जब आते हैं तो आहार निहार आदि का भी प्रसंग आता है, उपदेश आदि का प्रसंग आता है, ग्रंथों की रचना करने का प्रसंग आता है। ये सब माइलस्टोन है जो 6वें 7वें गुण स्थान के बीच में पड़ा करते हैं। और उसके बाद जो गाड़ी जब चलती है तो फिर रुकती नहीं है। अंतर्मुहूर्त में सारा खेल हो जाता है। और ये सारा खेल हम समझेंगे
उन तपस्चरणों के माध्यम से, उन तपस्चरणों में होता क्या है, विशेष तौर पर जो हमारा ध्यान तप है, स्वाध्याय तप भी हम जान रहे हैं, ध्यान तप में विशेष रूप से क्या होता है जिसके कारण कर्मों में, अनादि काल से अर्जित कर्मों में आग लग जाती है। पहाड़ के पहाड़ कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं एक क्षण में। कैसा अद्भुत वो उपकरण होगा और हम सबको सुप्राप्य है, अवेलेबल है। हम उसकी चर्चा करेंगे तो हमें रोमांच हो जाएगा और हम भी चाहेंगे कि हम कब करेंगे वैसा तप। जैसे देवता तरसते ना, ऐसे हम भी जैसे जैसे हमारी रुचि बढ़ेगी, हम रुचिवान होंगे, त्यों तो हमें हमारी लालसा बढ़ने लगेगी कि मैं कब करूंगा। तो अभी तो हम गृहस्थ जीवन में जो कुछ कर पाएंगे उनकी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत निकट हमारे दशलक्षण महापर्व है। उसमें जो साधना होती है, अति उत्तम साधना होती है, विशेष तौर से गृहस्थों की, इष्टावकों की, मुनिराज तो लगे ही रहते हैं। तो इसलिए उसमें हम जितना भरपूर हो सकता है उसमें लाभ लेना। उन 10 दिनों में प्रकृति भी बहुत अनुकूल रहती है और जैनियों को तो इसका प्रतीक्षा रहती है साल भर से। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी 7वां नंबर और पढ़ते हैं। हाँ, 7वां नंबर हमने पढ़ा कि संयमी मुनि वैराग्य पदवी को प्राप्त होकर, है ना, सबसे पहले वैराग्य होना आवश्यक है। बिना वैराग्य के तो आप तप करोगे तो वो निरर्थक तप है, बाल तप है। संयमी मुनि वैराग्य पदवी को प्राप्त होकर ज्यों ज्यों तप करते हैं त्यों त्यों दुर्जय कर्मों को क्षय करते हैं। ठीक है, 8वां नंबर पढ़ेंगे। यद्यपि ध्यानानल समाली धमप्यनादि समुद्भवम सद्य प्रक्षीयते कर्म शुद्ध यत्यंगी सुवर्णवत। यद्यपि कर्म अनादि काल से जीवों के साथ लगे हुए हैं, तथापि वे ध्यान रूपी अग्नि से स्पर्श होने पर तत्काल ही क्षय हो जाते हैं। आपने देखा वो जो लोहार का जो जो यंत्र आदि होते हैं, उसको वो गर्म करता है पहले, है ना। गर्म करने के लिए जैसे ही गर्म करता है तो उसके वो लाल कर लेता है उसको और फिर उसका प्रयोग करता है और उसको चोट पर मारता है तो तुरंत हो जाता है। या जो डॉक्टर का मैंने उदाहरण दिया था कि वो कोई बड़ी सर्जरी करने से पहले अपने टूल्स को स्टरलाइज करता है हीटर में या किसी और में, अग्नि का जो उसमें जैसे ही प्रवाह होता है वैसे ही उसमें रहने वाले समस्त जो विपरीत चीजें हैं वो सब चली जाती हैं और वो शुद्ध हो जाता है। तो तथापि वो लिखा है, यद्यपि कर्म अनादि काल से जीव के साथ लगे हुए हैं, तथापि वे ध्यान रूपी अग्नि से स्पर्श होने पर तत्काल ही क्षय हो जाते हैं। है ना, अग्नि कितनी शुद्ध मानी जाती है, जिसके कारण किसी चीज को भी शुद्ध किया जा सकता है। देखो पहले के जमाने में अपने दादा दादी जो होते थे तो वो जैसे लोटे वगैरह हैं उनको जब विशेष रूप से साफ करना होता है तो उसको अग्नि में गर्म करते थे। नॉर्मल कोर्स में तो वो राख वाख से साफ करते थे, लेकिन जब विशेष शुद्ध करना होता था तो उसको गर्म करके अग्नि के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता था। तो उनके क्षय हो जाने से, किनके, कर्मों के क्षय हो जाने से, जैसे अग्नि के ताप से स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह प्राणी भी तप से कर्म नष्ट होकर शुद्ध हो जाता है। 16 कारण भावनाएं चल रही ना। सोने को जब शुद्ध करते हैं तो 16 ताव दिए जाते हैं। ताव शब्द है ताव और होता है ताप, मतलब दिया जाता है ताप। 16 प्रकार से कैसे दिया जाता है, अर्थात जो पहले कुछ टेम्परेचर दिया जाता है तो छोटी मोटी अशुद्धियां चली जाती हैं, फिर दूसरा जो है ताप दिया जाता है तो दूसरी अशुद्धियां जाती हैं, मतलब टेम्परेचर फिर बढ़ाया जाता है। जैसे आपने ब्लास्ट फर्नेस का भी देखा होगा, पेट्रोलियम को निकालने के लिए भी देखा होगा। तो उस तरह से ये अलग अलग ताप देने से अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे 16 कारण भावनाएं हमारी अशुद्धियां दूर करती हैं, तीर्थंकर पद की प्राप्ति में जो निमित्त बनती हैं, उसी तरह से 16 ताव देने पर स्वर्ण जो है
पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और उन्होंने क्या क्या दिया है, उसी प्रकार यह प्राणी भी तप से कर्म नष्ट होकर शुद्ध हो जाता है। अब निर्जरा का कथन पूर्ण करते हैं, अपन पूर्ण करें उसके बाद मैं आपको ये तपों के बारे में बताऊंगा। निर्जरा का कथन पूर्ण करते हैं। तपस्तावद्वायं चरति सुकृति पुण्यचरित स्ततश्चात्मैमाधीनं नियत विषयं ध्यान परमं क्षपत्यंत अंतरलीनं चिरतरिचतं कर्म पटलं ततो ज्ञानाम्भोधिं विशति परमानंद निलयम्। पवित्र आचरण वाला सुकृति पुरुष प्रथम अनशनादि बाह्य तपों का आचरण करता है। सबसे पहले क्या करता है, आचरण पवित्र हो, यानी सदाचार तो सब मिनिमम है ही, सप्त व्यसनों का त्यागी हो, अष्टमूल गुण का धारी हो और षट आवश्यक को पालन करने की जिसे भावना हो, ऐसा पवित्र आचरण वाला सुकृति पुरुष प्रथम अनशन आदि बाह्य तपों का आचरण करता है, जो हम करने जा रहे हैं। तत्पश्चात आत्माधीन आभ्यंतर तपों को आचरता है। क्योंकि बाह्य शुद्धि करते हैं ना, मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले बाह्य शुद्धि करते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन करके, वस्त्रों की भी शुद्धि करके, मंत्रों से अपने को शुद्ध करके, जल आदि के द्वारा शुद्ध करके तब मंदिर में प्रविष्ट होते हैं। अर्थात वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तत्पश्चात मतलब ये बाह्य जो बाह्य तप जो हम धारण करते हैं वो इस तरह की शुद्धि है। अब अंतरंग तप की बात करें, तत्पश्चात आत्माधीन आभ्यंतर तपों को आचरता है। अब मेरी ये शुद्धि हो गई ना, तो जिस तरह अब वो गर्भगृह में जा करके और वहां के आंतरिक कार्यों में जुट जाता है। हाँ, ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ खाली अंतर और बाहर से, वास्तव में तो वो भी बाह्य क्रियाएं ही हैं, प्रक्षाल वगैरह जो हम करेंगे तो, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, बाह्य तपों को करने के बाद अनशन मौदारी आदि में अपन पढ़ेंगे उसको, उसके बाद आभ्यंतर तप यानी आंतरिक तपों की बारी आती है और उनमें नियत विषय वाले ध्यान नामा उत्कृष्ट तप को आचरता है ना। देखो उस दिन वो बाबूजी ने उसमें लिखा था ना, शावक के षट आवश्यक में ध्यान भी लिखा था, तो ध्यान किस अपेक्षा से लिखा था, क्योंकि तप षट आवश्यक में आते हैं और तप का एक उत्कृष्ट भेद ध्यान है, इसलिए उन्होंने उसमें डाला था, तो वो कोई उसमें गलती नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, उनमें नियत विषय वाले ध्यान नामा उत्कृष्ट तप को आचरता है। इस तप से चिरकाल से संचित किए हुए कर्म रूपी पटल को यानी घातिया कर्मों को क्षय करता है और पश्चात परमानंद के यानी अतीन्द्रिय सुख के घर ज्ञान रूपी समुद्र में प्रवेश करता है। जैसे किसी की वो सेना होती थी ना, तो रामचंद्र जी ने जो है वो रावण से युद्ध किया लंका में जाकर के, तो पहले तो उनको वो सेना का सामना करना पड़ेगा ना, सेना को विजय करने के बाद ही नगर में प्रवेश होगा। तो ऐसे इन्होंने बोला, इस तप से चिरकाल से संचित किए हुए कर्म रूपी पटल को यानी घातिया कर्मों को मुख्य रूप से क्षय करता है। अब वो क्षय कर दिया तो अब क्या करेगा, अब अंदर प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा, परमानंद के अतीन्द्रिय सुख के घर ज्ञान रूपी समुद्र में प्रवेश करता है। भावार्थ है, सम्यक दृष्टि जीव दोनों प्रकार के तपों से विशेषतया ध्यान नामक उत्कृष्ट तप से घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निद्रा भावना का व्याख्यान किया है। निद्रा और ध्यान में सीधा कनेक्शन है। और निर्जरा अपन लोग सब जानते हैं, सभी जैनी जो ने ये शब्द तो अवश्य ही सुना हुआ है। ये बात अलग है कि हम उस निर्जरा का ना तो वास्तविक मीनिंग जानते हैं और ना ही उसकी विधि को भली भांति समझते हैं। हम सोचते हैं कि जो भक्ति आदि के भाव हैं, शुभ भाव हैं, उनसे निर्जरा हो जाएगी। अगर उनसे निर्जरा हो जाती
तो आदिनाथ भगवान के चरण पकड़ लेता मारीच का जीव कि भगवान मुझे भी अपने साथ बुला लो। तब तीर्थंकरों के बच्चे उनके साथ साथ तिर जाते, किसी को कोई अपना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन जो तप है वो वास्तव में इनसे परे है, शुभ भावों से, अशुभ से तो है ही परे, शुभ भावों से भी परे, पुण्य और पाप से परे, ऐसे शुद्ध भाव जिनमें किसी प्रकार के कर्मों को आकृष्ट करने की आकर्ष करने की उनकी बात होती नहीं, उनके द्वारा ना पुण्य और ना पाप, उसके ऊपर उठ करके जहां पर सब तरह के कर्मों का वर्जन हो, जहां सब तरह से निवृत्ति हो, जहां किसी तरह की कोई लालसा आकांक्षा शेष ना रहे, ऐसी अवस्था में तप के द्वारा प्रविष्ट हुआ जाता है और तब वो निर्जराएं शुरू होती हैं। अपन इसको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं अभी, नहीं तो आगामी ग्रंथों में भी, कि वो निर्जरा होती कैसे। गोमटसार जैसे ग्रंथ में अपन ने उसका एक उज्ज्वला शाह जी का वो पढ़ा था ना, कर्णान योग परिचय और पंचलब्धि, उसमें एक झलक आपने देखी होगी कि कैसे वो कर्मों से रहित हुआ जाता है, कैसे कैसे वो उपलब्धि होती है, आत्मा को कैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाया जाता है, और नीचे के गुण स्थानों में और ऊपर के गुण स्थानों में क्या अंतर होता है, ये पूरा अपन को मैकेनिज्म समझना है। विस्तार से तो इसलिए समझाया जाएगा कि हमें उसमें पूरा रस ले ले करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे वो वैद्य जी बोलते ना कि अगर आप किसी खून की कमी है किसी के, तो बोलते हैं कि ये खजूर ले लो थोड़ा सा या मुनक्के ले लो और मुंह में रख करके धीरे धीरे करके उस दूध के घूंट भरते रहो, पूरा आनंद लेते हुए आगे बढ़ो, एकदम नहीं घटक जाना। वो बोलते हैं यहाँ भी इसी तरह से जब अपन ये ध्यान के बारे में निष्णात होने जाएंगे, ध्यान की परिपक्वता का हम पाना चाहेंगे, विशेष तौर से धर्म ध्यान जो अभी पंचम काल में संभव है, तो ये सारे पड़ाव उसमें आएंगे और अत्यंत रुचि हमारी वृद्धि होगी, रुचि में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो इसलिए वो हमारा भाग्य है कि ऐसे ग्रंथ हमें मिल रहे हैं। ज्ञानार्णव जो है ध्यान के लिए उत्तम ग्रंथ है, और दूसरा हमारे पास में बृहद द्रव्य संग्रह, दोनों के मिश्रण में, दोनों में बहुत अभूतपूर्व ध्यान की विधियां दी हुई। कई बार तो आपको लगेगा कि बस आपने पढ़ लिया, अब तो आप करवाओ ध्यान, जैसा जैसा उसमें लिखा है बिल्कुल गाइडलाइन, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सम्यक दृष्टि जीव दोनों प्रकार के तपों से, दोनों प्रकार के मतलब बाह्य और अभ्यंतर, विशेषतया ध्यान नामक उत्कृष्ट तप से घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्जरा भावना का व्याख्यान किया है। इसका संक्षिप्त आशय यह है कि आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से है। काल लब्धि के निमित्त से यह आत्मा अपने स्वरूप को जब संहारे और तपस्चरण करके ध्यान में लीन हो, तब संवर रूप हो। संवर रूप कब होती है? जब अपने स्वरूप को संभाले। इसमें एक और शब्द आया, काल लब्धि के निमित्त से, है काल लब्धि के निमित्त से यह आत्मा अपने स्वरूप को जब संभाले और तपस्चरण करके ध्यान में लीन हो, तब संवर रूप हो। संवर रूप हो गया तो फिर क्या है, अपन ने एक शील्डिंग बना दी अपने चारों तरफ, अपने भावों से एक शील्ड बना दी कि अब बाहर का कोई भी शत्रु, शत्रु माने कर्म रूपी शत्रु, आश्रय रूपी शत्रु अंदर प्रविष्ट होगा नहीं। ऐसी मैंने लक्ष्मण रेखा अपने आसपास बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि अब मैं अपना अभूतपूर्व कार्य अर्थात ध्यान रूपी तप का आश्रय लेने जा रहा हूं। इससे पहले के जमाने में वो यज्ञ करते थे ना, वो उनके मुनि वगैरह, तो उनके आसपास में जो रक्षक तैनात कर दिए जाते थे जिससे उनको कोई बाधा ना पहुंचे। यहाँ तो हम ही स्वयं अपने रक्षक हैं। अपने भावों की एक परत लगा कर देखो और संवर रूपी शील्डिंग तैयार हो जाती है। अब नहीं प्रविष्ट होगा कोई भी नवीन कर्म, और मैं
हर तरह से भय से रहित होकर, निर्भय होकर के अब आत्म तप की व्यवस्था करने लगूंगा, निर्जरा को प्राप्त होने लगूंगा। और ऐसी अवस्था में निर्जरित होने वाले कर्मों की संख्या अनंत होगी। तो देखो फिर तब संवार रूप होगा। और जब ये आगामी नए कर्म नहीं बांधे और पुराने कर्मों की निर्जरा करे, तो तब क्या प्राप्त होगा? तब मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो दोहा इसका क्या दिया उन्होंने, संवरमय है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। संवर और निर्जरा एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। अपन जब कहते हैं ना निर्जरा, कौन सी वाली निर्जरा? बोले संवर वाली निर्जरा, संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा, जो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है। और जो सांसारिक जीवों के जो कर्म उदय में आते रहते हैं और फिर बनते रहते हैं, वो वाली निर्जरा नहीं। ठीक है, ये सकाम निर्जरा है। तो अब जो है इससे आगे धर्म भावना अपन बाद में पढ़ेंगे। मैं भी आपको ये जो श्रावक के षट आवश्यक आदि के बारे में फिर से एक बार बताऊं। देखो इसमें पहले एक पंच समिति जो शब्द आया है, साधु परमेष्ठी के लिए आया है। ये पुस्तक है जैन धर्म जानिए, है ना। तो इसमें भी ये 5 समिति आई हैं। साधु के 28 मूल अपना बात करते हैं, तो 28 मूल गुण कौन से होते हैं जानना आवश्यक है। ये नहीं कह सकते कि साहब मैं मुनि थोड़ी बनाऊंगा, मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमको ही तो बनना है मुनि। इसलिए ये मूल गुण 28 मूल गुण साधु के मैं पहले आपको बताता हूँ। साधु के 28 मूल गुणों में समिति 5, महाव्रत 5, इंद्रिय विजय 5, आवश्यक 6 और शेष 7 गुण हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। 5 समिति बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। 5 समिति कौन सी है? सम्यक रूप भली प्रकार से प्रवृत्ति करने को समिति केयरफुलनेस कहते हैं। समिति का अर्थ वो समिति नहीं है कोऑपरेटिव वगैरह समझना। इसमें यह समिति का अर्थ क्या है कि मैं अपने सावधानी के कारण अपने कार्यों में जो सीमित पना लाता हूं, वो समिति कहलाती है। जो सम्यक प्रकार से मेरा आचरण होने लगते हैं, वो समिति कहलाती है। और मेरे समस्त आचरण को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हैं? 5 समिति। पहली समिति है, हाँ उसका तो लिखा है, सम्यक रूप भली प्रकार से प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचाने की दृष्टि से और दया भाव से सावधानी पूर्वक आहार विहार और निहार आदि की क्रिया करना समिति है। ये 5 प्रकार की होती है। देखो इनको तीनों में क्यों समेट दिया गया? इसमें आपने क्या लिखा है? आहार है, आहार विहार और निहार, 3 शब्दों को समायोजित किया गया है। तो आप बोलोगे साहब ये अगर आप हमारे लिए हमको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपने हमारे व्यापार के लिए, हमारे आरंभ परिग्रह के लिए, इन सब के लिए तो कुछ व्यवस्थाएं बताई नहीं। तो ये मुख्य रूप से साधु की है, तो साधु को तो कोई आरंभ परिग्रह है नहीं, उनके लिए है। लेकिन हमको भी जब अपनी गृहस्थ दशा लांग करके मुनि बनेंगे, तो पहले से जान लेना कि क्या क्या सावधानी है रखनी है। और अभी भी जो हम श्रावक हैं, उस श्रावक पने में भी इन सावधानियों की बहुत आवश्यकता है। हमें अपनी भूमिका के अनुसार उस लेवल पर प्रोपोर्शनेटली इनका पालन करना है। तो देखो कैसे कैसे करना है। ईर्या समिति, ईर्या का अर्थ होता है गति या गमन। जीवों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से मार्ग में 4 हाथ आगे देखकर चलना ईर्या समिति है। 4 हाथ देख करके हमें भी चलना है आगे। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नीचे ही देखते रहें। बहुत सारे लोग करते हैं, 2 तरह के लोग मिलेंगे, या तो बिल्कुल नीचे ही देखते रहेंगे, ऊपर कुछ भी होता रहे, सामने से गाड़ी आके खड़ी हो जाए, उनको ब्रेक लगा रही है और अपन नीचे देख रहे हैं। तो एक तो नीचे देखने वाले होते हैं और एक ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है, उन्हें नीचे पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो ना नीचे ना ऊपर, बैलेंस। नीचे भी देखना है, ऊपर का भी ध्यान रखना है। तो ये जो
चार हाथ की बात है ना, चार हाथ आगे देख कर चलना, मतलब इतना डिस्टेंस जो है जो हमें विजिबल होता है, आसानी से हम उनको ध्यान रखते हैं। चार हाथ के बाद और आगे बढ़ेंगे तो अगले चार हाथ। इस प्रकार से जीवों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से मुख्य रूप में कारण क्या है कि मेरे कारण, मेरे गमन के कारण जीवों को कष्ट ना पहुंचे। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म है ना, वो है। तो एक जीव मैं भी हूं उसमें से, मैं भी कहीं किसी जीव जंतु, पत्थर आदि या किसी तरह के कांटे वगैरह से सीधे सीधे उसके जद में ना जाऊं, ये भी उसमें पालन हो जाता है। जीवों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से मार्ग में चार हाथ आगे देखकर चलना ईर्ष्या समिति है। इसी वजह से ये सवारी का उपयोग नहीं करते हैं। जितना बड़ा वाहन होगा उतनी ज्यादा हिंसा होगी। इसलिए पर्यूषण पर्व में बहुत सारे जैनी जहां तक संभव हो बड़े वाहनों का प्रयोग बंद कर देते हैं। छोटे वाहन से कम हिंसा होती तो है। तो पहले तो आप जो है कार से आते हो, फिर कार के बाद में लोग जो है टू व्हीलर ले आते हैं, टू व्हीलर के बाद साइकिल पे भी आ जाते हैं, और सबसे बढ़िया है 11 नंबर की बस, पद यात्रा, है ना। जितना जहां तक संभव हो उसमें देखने भी आता है, उसमें ब्रेक लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो सब प्रॉब्लम नहीं। तो ये ईर्ष्या समिति का पालन मुनि तो करते ही हैं, श्रावकों को भी यथा योग्य करना है। दूसरी है भाषा समिति। भाषा समिति के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। हित मित प्रिय शास्त्रोक्त वचन बोलना तथा कटु वचन, परनिंदा, चुगली, हंसी, आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करना भाषा समिति है। देखो बहुत बड़ा स्कोप है इसका भाषा समिति का। कैसे बोलना? एक तो कर्कश भाषा में मत बोलना। बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, ऐसी भाषा में बोलेंगे और ऐसे स्वर में बोलेंगे जैसे लड़ाई लड़ रहे हो। तो आसपास के लोग खड़े हो जाएंगे, साहब लड़ाई हो गई क्या? तो नहीं साहब, लड़ाई हुई नहीं है, ये तो हमारी रोज की ही आवाज है। आवाज, और आवाज भी ठीक है, बुलंद होना आवाज एक अलग बात है, लेकिन उसमें कर्कशता भी मिली हो साथ में तो अवश्य भीड़ इकट्ठी होने लगेगी कि भाई साहब हो गई क्या। बहुत सारे लोग तो इंतजार में रहते हैं कहाँ हुई है, वो तो ठिठक जाते हैं, यहाँ होने वाली है, एक तरफ से आवाज आ रही साहब, और मालूम पड़ा कि बाकी लोग जो है बड़े चुपके चुपके सुन रहे हैं और एक आदमी अपना दहाड़ रहा। तो वो जो हमारे जो आवाज है, वो आवाज पर भी कंट्रोल करना आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते जैसे उन्होंने कहा कि साहब मेरी तो आवाज ही ऐसी है, तो उसे ठीक करना है, क्योंकि सदाचार की उसमें अंडर में आता है वो हित मित और प्रिय वचन, है ना। तो हित मित प्रिय वचन में क्या होगा, एक तो जो भी बोलूं वो दूसरे को दुखदाई ना हो, कष्टकारी ना हो। मित यानी कम से कम शब्दों में बात कहना है, और प्रिय यानी आप जोर से तो बोल रहे हो, लेकिन जोर से बोलने में भी इतनी कर्कश वाणी ना हो कि वो प्रिय ना रहे, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फुल वॉल्यूम, हमेशा ही फुल वॉल्यूम पे बात करेंगे। तो ऐसे ही वो एक सज्जन में बहुत जोर जोर से इसका एक उदाहरण दिया कहीं किसी ने, कि वो एक सज्जन जो है एक होटल में गए, बढ़िया से होटल में रेस्टोरेंट में गए, तो भोजन करने के बाद वो जोर जोर से कुल्ले कर रहे थे। तो उस रेस्टोरेंट का नाम था राम भरोसे होटल। तो उसमें बहुत जोर जोर से कुल्ले कर रहे थे, तो सब जितने बैठे हुए थे सबका मन खराब होने लगा। तो लोगों ने मैनेजर से शिकायत की, तो मैनेजर ने उनसे कहा कि साहब श्रीमान जी, आप इससे पहले किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने गए क्या? बोले अरे सैकड़ों बार गया, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में गया। तो बोले आपको इस तरह से कुल्ला करते देख के उन्होंने कुछ नहीं कहा क्या? बोले क्या कहा, क्यों नहीं, सबने कहा। बोले क्या कहा? उन्होंने बोला कि अगर आपको इतने जोर जोर से कुल्ले करना है तो राम भरोसे होटल में जाओ। तो इसलिए यहाँ आया। आप समझे बात को? इसी तरह से अपनी बात को कहने के लिए बहुत सौम्यता पूर्वक बात करो ना। अपने को चिल्ला, सामने सामने खड़े हैं दो लोग, अगर इतनी जोर जोर से बाजू में बात करने से बहुत कष्ट होता है, आसपास के लोगों का ध्यान अकारण ही आकृष्ट होता है। अब हम बोले कि नहीं साहब हमारी तो आदत है, ये हमारी तो बुलंद है आवाज, ये बुलंदी का निशानी नहीं है।
हमें अपनी भाषा में बहुत मृदुता लाने की आवश्यकता है। आमने सामने खड़े व्यक्ति को कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने वॉल्यूम से काम चल जाएगा, लेकिन हमारी आदत ऐसी पड़ी कि जब हम भी बोलेंगे तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। इसका बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो बहुत लो वॉल्यूम में बात करेंगे, बिल्कुल लो, आपको सुनाई नहीं देगा, कान लगाना पड़ा, और आपने कहा कि भाई साहब जरा जोर से तो बोलो, तो फिर इतनी जोर से बोलेंगे कि आपसे सुना नहीं जाएगा। बोले साहब बीच में जो है वो वॉल्यूम कंट्रोलर है ही नहीं, या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। ये ईर्या समिति में जो के बाद जो भाषा समिति आती है वो जन जन के ऊपर लागू होती है। इसके माध्यम से हम कितने जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। वही बात को हम बहुत मृदुता से कह सकते हैं जिस बात को हम कड़क होकर कर्कश बात शब्दों का उपयोग करके करते हैं। आज से और अभी से कम अपने बोल चाल के में माधुर्य जरूर लाना, शब्दों का चयन करना, हित मित और प्रिय वचन बोलना, इसका जरूर प्रयास करना। कोई ये ना कहे कि साहब हमारी तो आदत पड़ी हुई है। आदत ठीक करना है, क्योंकि ये समितियों का पालन करने वाला हूं मैं। तो हित मित प्रिय शास्त्रोक्त वचन बोलना तथा कटु वचन, पर निंदा, चुगली, हंसी, आत्म प्रशंसा, देखो आत्म प्रशंसा यानी स्वयं की प्रशंसा भी करना भी भाषा समिति के अंतर्गत आती है। अपनी प्रशंसा करना या कराने का भाव रखना। अरे जो बड़े लोग होते हैं, जो ज्ञानी वास्तव में होते हैं, वो तो विनयवान होते हैं। जैसे कि बड़े बड़े वृक्ष जब फलों से लगते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं, उसी प्रकार से गुणों के आवरणों से नम्रीभूत हुए ज्ञानी सदा काल ही विनम्र बने रहते हैं। वो किसी से प्रशंसा ना तो करने की जो है आकांक्षा रखते हैं, और कोई प्रशंसा करता भी है तो बड़े विनय पूर्वक, बल्कि बहुत सारे तो लज्जा का अनुभव करते हैं कि आप इस शरीर की क्यों प्रशंसा करें, यहाँ तक होते हैं। और अपन तो उसके लिए तिकड़म लगाते रहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए। भाई साहब उनने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, ना मुझे स्टेज पे बुलाया। ये जो आकांक्षाएं हैं ये हमारे अयश कीर्ति नाम के कर्म का बंद करती है। भी बहुत सावधान रहना, ना तो प्रशंसा अपनी करना और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करना। सहज में हो रही है तो तब भी अगर आपके सामने आती है तो जहां तक हो सकता है विनय पूर्वक उसका उत्तर देना। पर निंदा, चुगली, हंसी, आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करना भाषा समिति है। उसके बाद ऐशना समिति, जीवन पर्यंत सुकुल श्रावक द्वारा दिया गया निर्दोष आहार समता पूर्वक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना ऐशना समिति है। देखो जीवन पर्यंत, ये मुनियों की बात है, सुकुल श्रावक द्वारा दिया गया निर्दोष आहार समता पूर्वक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना। समता पूर्वक उसमें क्या समता करोगे आप आहार में? जैसा भी आहार, निर्दोष आहार श्रावक के द्वारा प्रदत्त है, उसमें ये नहीं कि फलाने सेठ का आहार लूंगा मैं तो उसने क्या माल दिए थे कल, और तुम चले आए ऐसे ही सूखा भोजन लेकर के, इसमें कहाँ है माल? ऐसा भाव उनको नहीं आता। वो तो चाहते ही हैं कि जहां तक हो जितना सिंपल हो सके, सादा हो सके, जो मेरे तपस्चरण में सहायक हो और प्रमाद का में बढ़ोतरी का कारण ना बने, ऐसा भोजन स्वीकार करके वो संतुष्ट होते हैं। उसकी वो प्रतिज्ञा करके आते हैं। तो आप थाली दिखाओगे तो थाली में उसमें हलवे, पूड़ी, ये वो सब निकलवा देते हैं। श्रावक को तो ऐसा भाव आता है कि मैं मुनिराज के लिए क्या ना कर लूं, क्या क्या ना खिला दूं। लेकिन मुनि जो सावधान है अपने स्वरूप में, जो जानते हैं इन आहार से प्रमाद आदि हो सकते हैं, तो वो ऐसे आहार को विनय पूर्वक हटा देते हैं। तीसरा है चौथा नंबर, आदान निक्षेपण समिति, ज्ञान व संयम में सहायक पिच्छी, कमंडल और शास्त्र आदि उपकरणों को देखभाल कर उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। इन उपकरणों को भूमि, पाटिये आदि पर रखने से पूर्व उस स्थान को पिच्छी से साफ करके ही रखते हैं। वो पिच्छी से रखते हैं, अपन भी थोड़ा रुमाल से व्यवस्था करके, जहाँ जो बड़े बड़े जो जीव हैं, चींटी आदि हैं, वो ना हो तो उनकी व्यवस्था रखना।
और उठाते समय भी पिछी फेर कर ही उपकरणों को उठाते। 5वां नंबर है प्रतिष्ठापन यानी उत्सर्ग समिति। जहां जीवों की विराधना ना हो ऐसे जीव जंतु रहित स्थान पर सावधानी पूर्वक मलमूत्र कफ आदि का विसर्जन करना प्रतिष्ठापन यानी उत्सर्ग समिति है। मुनियों के लिए तो ये है ही, क्योंकि वो शौच वगैरह के लिए बाहर जाते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं कि ऐसी जगह पर ही विसर्जन हो जहां पर कि पहले से कोई जीव दिखाई ना दे। और श्रावकों के लिए भी ऐसे स्थानों पर ही जहां जैसे अलग अलग नालियां होती ना, एक आपकी नाली होगी जिसमें से आपके मल का होगा विसर्जन होगा, एक में जो है दूसरी तरह का जो पानी होता है जो जाता है उन मोरियों में, तो विशेष ध्यान रखना कि उनमें उलट पुलट मत करना, क्योंकि जो मल आदि जिसमें से निरंतर जाते हैं वहां उसी जाति के जीव रहते हैं और दूसरी नालियों में दूसरी तरह के जीव रहते हैं। अगर हमने ये सावधानी नहीं रखी, उलट फेर किया तो बहुत हिंसा होगी। जीव तो मरते वैसे भी हैं, लेकिन ये विषमताओं के आने से उन जीवों के शरीर उस वातावरण के योग्य नहीं है, इसलिए वो मरण को प्राप्त होते हैं। तो ये विशेष जहां जहां निर्धारित स्थान है उन्हीं को उस तरह से उपयोग में लाना। इस तरह से 5 समिति हैं और 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं मैं आपको विस्तार से कल बताऊंगा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। ये 5 जो हमारे पाप होते हैं, 5 पापों के जो विपरीत जो होते पाई जाती हैं उनको महाव्रत कहते हैं। तो अभी मैं आपको ये शेयरिंग स्टॉप करूंगा, अपन चर्चा करेंगे। और ये हमारा 1-2 दिन में अपन इसको बिफोर परीक्षण आने से पहले 2 दिन बचे हैं, इसको एक ही दिन है, हाँ कल का दिन है। कल इसका जो है मुख्य मैं आपको बताऊंगा, फिर बाकी का अपन 10 लक्षण पर मैं तो प्रैक्टिकल करेंगे और फिर उसके बाद में फिर अपन आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। हाँ साहब, सबको सब क्लियर हो गया? हाँ जी। तो ये सब 5 समिति और 5 महाव्रत की जगह 5 अनुव्रत हमारे लिए उपादेय हैं। कल मैं आपको ये 5 अनुव्रतों के बारे में बताऊंगा। 10 धर्म के बारे में भी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद में फिर हमारे जो काल शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल। हमें जीवन में ये 10 दिनों की ये बहुत वैल्यूएबल दिन है, ये 10 दिन इनको पूरी तरह से हमको प्रयोग में लाना है। तो कल अपन इनकी बात करेंगे। निर्जरा के बारे में किसी को कुछ और पूछना हो, जिनकी निर्जराएं चालू हो गई हैं वो भी बताएंगे, उन्होंने पढ़ दी हैं क्या चालू? हाँ कुछ निर्जरा तो हमेशा ही चालू रहती है साहब। वाह बहुत बढ़िया। निर्जरा और ये आपका संबर, निर्जरा, बंद, ये तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ऐसे बोलते हैं कि पंचम काल में निर्जरा नहीं होती है श्रावक की। श्रावक की निर्जरा क्यों नहीं होती? देखो अपन जो पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? हाँ नहीं, मतलब अपनी निर्जरा बात कर रहे हैं हम। अभी तो अपन ने अनुव्रत वगैरह नहीं लिए ना। हाँ तो अपनी निर्जरा होती होगी क्या? देखिए, जिसे निर्जरा कहते हैं, जो संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा है, वो निर्जरा तो आज भी होती है, क्योंकि मुनि सप्तम गुण स्थान तक के धारी पंचम काल में भी होते हैं। और सप्तम गुण स्थान मतलब हम हमारी बात अभी अपन नहीं करेंगे, लेकिन होने की संभावनाएं कहाँ तक है। सप्तम गुण स्थान के धारी मुनिराज होते हैं और वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होते हैं। अब रही सवाल बाकी लोगों की जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जैसे हम और आप हैं, तो सम्यक दर्शन ना होने के कारण हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि हमारी जो पाप प्रकृतियों का निरंतर बंद हो रहा है, उस बंद में काफी कुछ कमी ला सकते हैं। और जिस समय हमारे पूर्व कर्म उदय में आते हैं, उस समय हमारे कंट्रोल के कारण से हम ऐसे भ्रमित नहीं होंगे जैसे कि पहले नॉर्मल कोर्स में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं या कुछ नए नए पाप कर बैठते हैं, नए कर्म का बंद कर लेते हैं। कम से कम उसमें कटौती श्रावकों को आने लगती है।
अभी हम श्रावक भी नहीं बने हैं, लेकिन अगर श्रावक बन गए तो अनुव्रत का पालन होगा, और अनुव्रत का पालन सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, इसलिए निर्जराएं तो वहां भी होंगी। पंचम गुण स्थान के बाद निर्जरा शुरू होती है। अच्छा, चतुर्थ गुण स्थान में भी किंचित होती है, लेकिन पंचम से उसका जो है वो लेवल बढ़ना शुरू होता है। ठीक है सर, तो कौन सा गुण स्थान किसको चाहिए, कल अपनी लिस्ट बना लेना भाई। तो कल अपन चर्चा करेंगे कौन सा गुण स्थान हमको अच्छा लगता है। क्या शैलन जी, कुछ है अपना इरादा? क्या बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। और जो अभी जो सरिता जी और जो अभी बोल रही थी कि निर्जरा नहीं होती है, सैद्धांतिक रूप से बात सही हो सकती है, उसमें हम हाँ। कोई किंतु परंतु नहीं करते हैं, लेकिन एक लेवल की कमी तो लाई जा सकती है। हाँ, उसके लिए प्रयासरत रहना है, और ये सोच के कि निर्जरा नहीं होती है या नहीं होती, उसमें मतलब हमको जो, और हर एक चीज एक दूसरे से चीज लगी हुई है, हमको ये परिभाषिक डेफिनेशन वाइज कि ये निर्जरा हो रही है, ये बंद हो रहा है, ये संबल हो रहा है, वो उसमें नहीं जाना है। हाँ। लेकिन जो मूल बात है कि कसायों को मिनिमाइज करना है और नियमों का पालन करना है, अनुशासन रखना है बराबर। और ध्यानपूर्वक अपना कार्य करना है। जैसे हमारा मन शांत तो होने लगता है ध्यान और स्वाध्याय से, तो मतलब कहीं ना कहीं जो चीज पहले से जमा है वो निकल तो रही होगी ना, हाँ, हाँ, तो उसको निर्जरा ही तो होगी आखिर। निर्जरा तो होगी, देखो, लेकिन उसमें फर्क ये, वास्तविक निर्जरा किसे कहते हैं कि पुराने कर्म खिरे और नया बंधे नहीं। बने, अच्छा, क्योंकि पहले आश्रम का द्वार बंद हो जाने के बाद में ही हाँ, निर्जरा हाँ, आती है, हाँ, तो उस सैद्धांतिक रूप से वो बात सही है कि निर्जरा नहीं होती है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से अपने कम ज्यादा तो होते ही रहते हैं। क्या कर लेकिन सकते अभी हमारे डेबिट ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो, हैं? हाँ, बराबर। कर्मों का नेट स्टॉक जो है कम होता रहे, बस किंचित भी कम होता रहे वो भी बहुत है ना। तो वो जो ऊपर की टंकी में जो जल आ रहा था, वो ऊपर का जो जल आने की थोड़ी स्पीड, हाँ, उसको जो है थोड़ा सा मॉड्यूल को कर दिया जाए थोड़ा कम, तो अब वो आने का जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटी से जो निर्जरा हो रही थी, उस टोटी में व्यवस्था की जाए कि वो निर्जरा कैसी हो कि जिसके साथ में नवीन कर्म कम से कम आए। इसका अर्थ क्या है कि जब वो कर्म उदय में आए तो मैं अपनी रिएक्शन प्रतिक्रिया करने में विशेष सावधान रहूं, क्योंकि वो हर पल आ रहे हैं कर्म उदय में, और हर पल कभी मुझे क्रोध के भाव आते हैं, कभी और के तृष्णा के भाव आते हैं, कभी लोभ के भाव आते हैं। बहुत सावधान रहना, जैसे ही भाव आए तो समझ जाना कि कोई कर्म आया उदय में। जब विशेष भाव आए तब कंट्रोल करना अपने आप को। मायाचारी के भाव आए, मान कषाय के भाव आए, लोभ के भाव आए, तो सावधान रहना, इतना ही पर्याप्त है अभी। जैसे वो कह रहे थे ना परीक्षा ध्यान में कि सांसों पर ध्यान रखो, कौन सी सांस आई और कब सांस गई, तो यहाँ यही ध्यान रखना है और उनके रहस्य को समझना कि ये कौन सा कर्म उदय में आया जिससे मेरे परिणाम बिगड़ने लगे, वो सावधान रहना। ठीक है सर। तो कल अपन जो है इसकी जो 10 लक्षण पर्व के पूर्व संध्या के ऊपर में थोड़ा सा अपन प्रिपरेटरी वर्क करेंगे, जिससे 10 लक्षण पर्व शान से निकले, आनंद पूर्वक अभी निकले। अभी 10 दिन तो स्वाध्याय होगा क्या? 10 दिन के लिए वो आ रहे हैं, एक पंडित जी आ रहे हैं, मामा जी ने बोलो। अच्छा। हाँ बोलिए साहब। शाम को भी वही बोलेंगे। हाँ बोली बोली बोली, क्या बोल रहे हैं? शाम को जो उनका प्रवचन वगैरह होगा, हाँ, वो क्या जूम के माध्यम से होगा या ऐसे जनरल जैसे पहले होता है माइक के माध्यम से, वहीं की वहीं पे जो है? नहीं वही होगी, ऑफलाइन होगी, फिजिकल होगा। अभी 10 दिन पे जो समझा है कि जूम पे कोई प्रवचन नहीं होंगे। हाँ बराबर, जूम पर प्रवचन नहीं होंगे 10 दिन तक। अब वो पंडित जी आ रहे हैं तो फिजिकली सब मिलेंगे वहां पर। हाँ, वहां पर जो अपना स्वाध्याय का जो समय निर्धारित किया होगा। आई थिंक ये सही डिसीजन है, नहीं तो फिर जूम पे होने से फिर बढ़ जाते थे, तो वहां सब जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सब। हाँ वो तो जब भी पंडित जी आते हैं अपन ऐसे ही करते हैं, ये जो भी व्यवस्था है उसके साथ रहना है अपने को। बस हाँ। इसलिए मैंने आपको बोला कि कल मैं आपको पूर्व संध्या पर
थोड़ा सा अपन उसके लिए प्रिपरेटरी जो है वो संभाषण करेंगे और उसके बाद में अपन वहाँ जो भी पंडित जी आ रहे हैं उनके द्वारा सुनेंगे अपन फिजिकली। हॉल में होगा आरपी जन साहब? और जी कल आप क्लियर कर दीजिए ये जूम का रिज्यूम किस डेट से होगा? हाँ वो तो 10 तारीख मेरे ख्याल 9 तारीख को चतुर्दशी है, हाँ, तो अपन 10 तारीख से शुरू कर दें, 10 से। कल आप डिक्लेयर कर दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल 10 तारीख से अपन करेंगे। कोई भी जो भी आपकी मान लीजिए बीच में शंकाएं आती हैं इस 10 दिन के पीरियड में, तो वो इकट्ठी भी कर लीजिए। अगर अगर उस टाइम समय नहीं मिलता है तो अपन 10 तारीख से जब प्रारंभ करेंगे तो वो सारी शंकाएं जो है अपन एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए सब जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपोन्द्र नैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।